आप सभी को मकर संक्रांति 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार। आज हम लोग कोई भी बच्चा बीएड या डीएलएड कर लेता है तो वो सरकारी शिक्षक बनकर कैसे सेवा दे सकता है और कहाँ कहाँ वह शिक्षक बन सकता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो लोग कर चुके हैं बीएड और डीएलएड वो जानते हैं, जो नहीं किए हैं वो जान लें कि बीएड का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता है, पहले 1 वर्ष का होता था। डॉक्टर वर्मा समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को 2 वर्ष में बदल दिया था। डीएलएड भी 2 वर्ष का होता है। डीएलएड पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब इसी को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो जो भी बीएड या डीएलएड कोर्स करके ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए हैं वो कहाँ कहाँ शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, बीएड किए हुए प्रशिक्षु 6 to 8th क्लास में, टीजीटी यानी हाई स्कूल में, पीजीटी यानी इंटर कॉलेज में या +2 में शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी सेवा में जा सकते हैं। जो डीएलएड किए हैं वो प्री प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी में 1 to 5 क्लास में, 6 to 8th क्लास में शिक्षक बन सकते हैं। रही बात की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या 21वीं सदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो भी बीएड और डीएलएड किया हुआ है वह कहाँ कहाँ शिक्षक बन सकता है, यह बहुत सारे प्रशिक्षुओं को जानकारी नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उनको क्लास में भी ट्रेनिंग के दौरान नहीं बताया गया होता, या फिर वो जिस दिन बताया जाता है उस दिन क्लास में उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ यही जानते हैं कि बीएड कर लेंगे तो बिहार में टीचर बन जाएंगे, झारखंड में टीचर बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में टीचर बन जाएंगे। लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा स्कोप है जो कि सरकारी सेवा में जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए 2-3 साल की प्लानिंग करनी होगी, योजना बनाना होगा। तो देखिए क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ वे शिक्षक बन सकते हैं। तो एक क्षेत्र है केंद्रीय विद्यालय संगठन, का नाम सुना होगा। यहाँ पे हर वर्ष शिक्षक की वैकेंसी, बहाली या नियुक्ति होती है और पूरे देश भर में केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये संस्था संचालित है और यहाँ पर 1 to 12th के लिए टीचर प्रत्येक वर्ष नियुक्त होते हैं। इसी तरीके से दूसरा है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति देश भर में, लगभग देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्कूल होता है, जिसमें 75% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का और 25% शहरी क्षेत्र के बच्चों का प्रवेश होता है। आवासीय विद्यालय होता है। यहाँ पर भी सरकारी शिक्षक की सेवा दे सकते हैं। और इसके अलावा सैनिक स्कूल है, इसके लिए भी समय समय पर नियुक्तियाँ निकलती हैं। रेलवे के अपने स्कूल हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि रेलवे के स्कूल में भी सरकारी सेवा का मौका मिलता है। दिल्ली स्कूल, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। देश भर के सभी राज्यों के बीएड और डीएलएड ट्रेनिंग किए हुए प्रशिक्षु, DSSB के नाम से फॉर्म निकलता है, वहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं। कहाँ? 1 to 12th के लिए। डीएलएड हैं तो 1st to 5th क्लास के लिए, 6 to 8th क्लास के लिए। बीएड हैं तो 6 to 8th क्लास के लिए, टीजीटी, पीजीटी यानी 10th क्लास के लिए और 10th क्लास तक और 12th क्लास तक। इसको 10th ग्रेजुएट टीचर कहते हैं टीजीटी को, पीजीटी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं। इसके अलावा जिस पर ज़्यादा लोग फोकस देते हैं, होम स्टेट के स्कूल। जैसे सभी राज्यों के अपने बोर्ड के कुछ स्कूल होते हैं,
जैसे यूपी में अशासकीय है, बिहार में जो है बीपीएससी बोर्ड के स्कूल हैं, झारखंड में जैक स्कूल के बोर्ड हैं, मध्य प्रदेश में अपना बोर्ड है, उत्तराखंड का अपना बोर्ड है। तो सब जगह होम स्टेट के स्कूल हैं जहाँ पर 1 to 12th तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। वहाँ पर सब लोग शिक्षक बनते हैं और यहीं पर शिक्षक बनने के लिए लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम यहीं शिक्षक बन जाएं तो अपने स्टेट में रहेंगे, अपने घर के पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अलावा देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के स्कूल, अदर स्टेट के स्कूल्स में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, तो वो बिहार राज्य के बोर्ड में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों के जो स्टेट बोर्ड हैं उसमें भी वह शिक्षक बन सकता है। बस अंतर क्या है कि जो वो तैयारी कर रहा है उसमें उस राज्य के कुछ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें उस राज्य की पढ़नी पड़ती हैं। कोई एक पतली सी किताब आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उसको कोई पढ़ सकता है। इसके अलावा जो इसमें मेंशन नहीं है, औद्योगिक बल के भी अपने स्कूल होते हैं। वहाँ पर भी कोई भी बीएड और डीएलएड किया हुआ स्टूडेंट टीचर के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि जो भी बीएड और डीएलएड किया हुआ है उसके लिए पूरे देश भर में 2 संस्थाएं लगभग गवर्नमेंट के